वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट, जिसे पेपर में आप बेटर से बेटर कर पाए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लगातार ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कम समय में कैसे दे पाएंगे, जब भी यहाँ पर जब 3 नंबर जब कहे क्या है समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप क्या करना होगा, जो सेकंड नंबर क्या करेंगे, डबल करेंगे, दुगुना करेंगे। देखिए हम देखिए दुगुना कर दिया, सेकंड नंबर हमारे बीच वाला जो नंबर था उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। देखिए हमने दुगुना कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट नंबर है और थर्ड नंबर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए आपको मिल जाएगा 2x, ये फर्स्ट नंबर हो गया, प्लस करना होगा आपको थर्ड नंबर। इस कंडीशन को आप हमेशा याद रखिएगा। जब 3 नंबर पूछे कि समांतर श्रेणी में है तो बीच का दुगुना करना है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर 2x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 16 होगा, इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5x प्लस 1 होगा। अगर इसको इस साइड लेंगे क्या, इसको घट जाएगा, आपको मिल जाएगा 3x इक्वल टू, अगर उस साइड ये जाएगा इससे घट जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो ये नोट डाउन करिएगा, जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो आप बीच वाले टर्म को क्या करना है, दुगुना करना है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देना है, ठीक है। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल की ओर लेकर चलता हूं। देखिए यह भी लगातार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जब भी पूछे अंत से, यहाँ पर है स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं अंत से। जब पूछे कोई भी टर्म तो क्या करना पड़ेगा, जब अंत से पहले यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखिए सब में ये दो दो का है, अर्थात समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो जब अंत से पूछे तो पहला टर्म क्या लीजिए, या 50 लीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 48 आएगा। इस तरह क्या 40 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डाटा कहाँ, हमने सीरीज को ही क्या कर दिया, पलट दिया, चेंज कर दिया। ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या होगा 42, ठीक है। यहाँ बातें आपको क्लियर हो गई होंगे। आपको क्या करना, पहले 50 लेना है, उससे कम करते हुए, कॉमन डिफरेंस जितना कम है, हम क्योंकि पहले बढ़ा रहे थे लेकिन अंत से पूछा तो हमने अंत से शुरू करना, सीरीज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, ए क्या होता है प्रथम टर्म, क्योंकि अंत से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो प्रथम टर्म हो जाएगा, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 48 में से आपको 50 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पर यन कौन सा टर्म निकालना, ये आपको यन दिया गया है, यन बराबर यहाँ पर क्या 15वां पद पूछ रहा था, TN 50 निकालना, ठीक है। फार्मूला सबको पता है, TN बराबर क्या होता है, A प्लस EN माइनस 1 इंटू क्या होता है D। यहाँ पर क्या रखेंगे, TN के स्थान क्या है, यहाँ 50 रखिए, A की वैल्यू मुझे पता हो चली गई, 50 प्लस क्या होगा EN माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 40 इंटू डी की वैल्यू आपको मिल गई है माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 50 आ जाएगा, यहाँ पर 7 28 होगा, अगर घटाएंगे क्या मिल जाएगा, ये जानते हैं 22 और 28 क्या होगा 50 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। दोस्तों कंसेप्ट एक बार इसको नोट करते रहिए। अगर पेपर में बेटर से बेटर करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो दोस्तों जो कंसेप्ट है आप उसको ध्यान से नोट भी करनी पड़ेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर कह रहा है कि इसका समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। 2 नंबर है इसका और इसका, जब समांतर माध्य निकालना है, दोनों नंबर क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए -2.5 है, 2 नंबर को जोड़ना है /2 करना, ठीक है। अगर 3 का पूछता, तीनों को हम अर्थमेटिक मीन निकालना जानते हैं, अर्थात हम ये आपको हमने डिस्कस भी कराया था। इसको करेंगे सपरेट करेंगे 0 आएगा, अगर डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लगातार आपके इस तरह का सवाल देखने को मिल सकता है। करा किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी जाए, तो दोस्तों यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद की बात कर रहा है। अगर हमारे पास जानते हैं समांतर श्रेणी ए है
अगला क्या होगा, a प्लस डी होगा, ठीक है। यहाँ पर a प्लस क्या होगा 2d होगा। ये समांतर श्रेणी में कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पर सेकंड टर्म से फर्स्ट घटाएंगे, देखिए डी आएगा। अगर दूसरे से अगर सेकंड घटाएंगे तब भी डी आएगा। तीसरे से क्या हो यहाँ पर, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर घटाएंगे, चौथे से अगर दूसरा तीसरा घटाएंगे तब भी डी आएगा। ऐसे सीरीज को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यह कह रहा है कि अगर प्रत्येक पद में, ठीक है, अगर मान लीजिए ये सीरीज है, इसमें क्या कर दिया, प्रत्येक पद में मान लीजिए प्लस आप x माइनस कर सकते हैं, देखिए जोड़ घटा सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर मान लीजिए इसका डिफरेंस निकालें, क्या आएगा, अगर इस सीरीज का आप डिफरेंस क्या होगा, तब भी x कट जाएगा, अगर माइनस लेंगे तब भी कट जाएगा, अर्थात सीरीज में क्या होगी, वह समांतर श्रेणी होगी। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। या ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों अगर क्या करिए आप यहाँ पर, उसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, गुणा करिए या दोस्तों डिवाइड करिए प्रत्येक में। दोस्तों जैसे यहाँ पर करा कि यहाँ पर प्लस करिए और यहाँ माइनस करिए, प्रत्येक दशा में वह क्या होगा है, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, समांतर श्रेणी में रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर तो सभी दे लेंगे, अभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले फार्मूला सभी को पता होगा, टी एन बराबर क्या होता है, फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ बात करा कौन सा पद, यहाँ पर पांचवा पद है, एन के स्थान इस फार्मूले में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। और पांचवा पद का मान आपको दिया 16, अर्थात यहाँ पर टी, यहाँ पर 16 की 5 लिखेंगे, क्योंकि आप रखेंगे 5, एन के स्थान 5 रखेंगे। टी 5 की वैल्यू क्या दी गई है, 16 दिएगा। ए का मान दिया, ए का मान नहीं दिया तो ए को ए रहने दीजिए, प्लस एन के स्थान में क्या रखेंगे, आप यहाँ पांचवा पद की बात रहा, 5 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा डी आएगा, इक्वल टू ये कौन सा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया। पांचवा पद का मान दिया है 16, या ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर बाई ऑप्शन सी आपका आंसर निकल जाएगा। ये आप देखिए कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर ए का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, और डी का मान पूछ रहा है, ए का मान हमने माना ए, डी का मान 4, अगर रखेंगे 4 आएगा, 4 3 12 4 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। अगर दोस्त एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं, फिर यहाँ पर देखिए 11वां पद निकाल लीजिए, तो इसमें ही रखेंगे, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पर ए के स्थान ए ही रहेगा, 11 रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10, क्या होगा डी बराबर 11वें पद का मान आपको दिया गया यहाँ पर 34। इसको हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट घटाएं, ठीक है, घटाएं तो ए कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या होगा 6d बराबर क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा घटा रहे हैं, ठीक, इसको ऐसे, तो d बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा, d का मान मिल गया। और दोस्तों यहाँ पर इसमें रख दीजिए d का मान, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख दीजिए। देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस इक्वल क्या इधर है 4d, और यहाँ पर d के स्थान पे रखेंगे 3, तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या होगा, यहाँ पर 16 में से हमें 12 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर 4 मिल जाएगा। देखिए a और d का मान ऑप्शन से किए थे तब भी मिल गया, अगर ऐसे करेंगे तब भी, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।